आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने नगरीय क्षेत्र के हाट ठेला, फेरी वाले और रेहड़ी वालों की पंचायत में स्ट्रीट वेंडर से किया संवाद। कहा, प्रदेश में कहीं भी पथ विक्रेताओं और फेरी वालों से नहीं होगी रोज वसूली। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने 6 जून को कूनो राष्ट्रीय उद्यान जाकर चीता प्रोजेक्ट की व्यवस्थाओं का लेंगे जायजा। 10वीं और 12वीं के प्रवीण सूची में आने वाले छात्रों का कल भोपाल में मुख्यमंत्री करेंगे सम्मान। और इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन का फाइनल मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच रात 7:30 बजे से अहमदाबाद में होगा शुरू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के जनजातीय बहुल धार जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की पहल के लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री आज संसद भवन में प्रदेश के श्रम विभाग के चिकित्सालयों में सुविधाएं बढ़ाने और श्रमिकों के उपचार के लिए सुविधाओं में वृद्धि संबंधी विचार विमर्श कर रहे थे। बैठक में प्रदेश में श्रम विभाग के चिकित्सालयों में सुविधाएं बढ़ाने और श्रमिकों के उपचार के लिए सुविधाओं में वृद्धि संबंधी विचार विमर्श किया गया। नगरीय निकायों के अनुबंधित कर्मचारियों के लिए भी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वस्त्र व्यवसाय के कारीगर, पत्थर खदान श्रमिक और अन्य उद्योगों से जुड़े लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेष उपचार की व्यवस्था की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा पीथमपुर और जबलपुर में 100 बिस्तर के अस्पताल और मैहर एवं कैमूर में डिस्पेंसरी के लिए अनुमोदन किया जा चुका है। उन्होंने बैतूल, छतरपुर, दमोह, गुना, नरसिंहपुर, राजगढ़, सीहोर, सिवनी, सीधी और उमरिया जिलों में अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली ट्रेन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने असम और पश्चिम बंगाल के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए है, जिससे रोजगार, सशक्तिकरण, जीवन की गुणवत्ता में सुधार सहित विभिन्न प्रकार के अवसर पैदा होंगे। श्री मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचे का विकास सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता की सच्ची अभिव्यक्ति है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में पिछले 9 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक पक्के मकान और करीब 11 करोड़ 72 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया। एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज मुंबई में उन्होंने कहा कि 12 करोड़ घरों को स्वच्छ जल मिल रहा है, जिससे जल जनित रोगों में कमी आई है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे घरों को धुएं से छुटकारा मिला है और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। वित्त मंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आयुष्मान भारत का उल्लेख किया, जिसके अंतर्गत करीब 5 लाख लाभार्थियों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया गया, जो यूरोप की संख्या से भी अधिक है। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि चीता परियोजना के अंतर्गत चीता संरक्षण एवं प्रबंधन में संलग्न अधिकारी और कर्मचारियों को नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका अध्ययन प्रवास के लिए चयनित कर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चीतों की सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन और प्रस्तावित चीता प्रोटेक्शन फोर्स के लिए वित्तीय संसाधन सहित हर संभव सहयोग दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री आज मुख्यमंत्री निवास स्थित समन्वय भवन में मुख्यमंत्री श्री चौहान, वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह और राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री श्री यादव ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के लिए अतिरिक्त वन रक्षक और वनपाल की व्यवस्था का आग्रह करते हुए कहा कि अधोसंरचना और मानव संसाधन दोनों आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार गंभीरता से परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कार्य कर रही है। वर्तमान में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 7 चीते खुले वन क्षेत्र और 10 चीते अनुकूलन वार्डों में रह रहे हैं। आगामी नवंबर तक चीतों के लिए वैकल्पिक रहवास के तौर पर गांधी सागर अभ्यारण्य को भी तैयार किया जा रहा है। कूनो में भी अनुमानित क्षमता
के मुकाबले अभी जीते कम हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वे 6 जून को कूनू राष्ट्रीय उद्यान जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की प्रवीण सूची में आने वाले छात्रों को कल भोपाल के रविन्द्र भवन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मानित करेंगे। वर्ष 2022-23 की परीक्षाओं में सफल हुए इन छात्रों के सम्मान समारोह के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से छात्र भोपाल पहुंच रहे हैं। मुरैना जिले के 20 छात्रों का भी सम्मान कार्यक्रम में होगा। सतना जिले से भी प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले छात्र भी भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में PM मित्र पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क के साथ ही ग्लोबल स्किल पार्क प्रारंभ करने की पहल युवाओं को रोजगार प्राप्ति में सहायक है। प्रदेश में हुनरमंद युवा तैयार कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का कार्य निरंतर किया जाएगा। मुख्यमंत्री आज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI गोविंदपुरा में मेगा जॉब फेयर एवं श्रमिक चौपाल को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जॉब फेयर में विभिन्न संस्थान द्वारा 640 नियुक्तियां दी गई। मुख्यमंत्री ने मेगा जॉब फेयर एवं श्रमिक चौपाल को उपयोगी बताते हुए चयनित आवेदकों को बधाई दी। चयनित आवेदकों को ऑफर लेटर एवं योजनाओं के स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्रमिकों और निर्धनों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल में 3.25 करोड़ पंजीयन हुए हैं। इसमें आवेदक अलग अलग बार भी पंजीयन करवाने के लिए पात्र होंगे। यह पोर्टल देश में रोजगार के लिए पुल का कार्य कर रहा है। मेगा जॉब फेयर इसी श्रृंखला की कड़ी है। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन का फाइनल मुकाबला आज रात 7:30 बजे से खेला जाएगा। अहमदाबाद में कल रात बारिश होने से चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच फाइनल मुकाबला नहीं हो पाया था। ये मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले के सलगनपुर में 29 से 31 मई 2023 तक देवी लोक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय महोत्सव में देवी आराधना के साथ ही देश के सुविख्यात कलाकार देवी भजनों की प्रस्तुति देंगे। 31 मई को मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुना में 31 मई तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 2 का आयोजन किया जा रहा है। 68 सेवाएं प्रदान करने वाले सभी मैदानी कार्यालयों में निर्धारित सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इंदौर में आज 30 स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने रक्तदान शिविरों का शुभारंभ कर सभी नागरिकों से इसमें सहभागिता का आह्वान किया। नर्मदापुरम जिले के ग्राम रावण पीपल के पास कल रात 2 बाइक सवारों की आमने सामने भिड़ंत में 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और 2 जून को छतरपुर का गौरव दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।